चंद्र सिंह बिरकाली री रचना लू। और लू शू आप सब परिचित हाँ कि लू कई है। इन मरुधरा रे माथे रहने वालों हर मिनक जाने कि लूआ कई है। उनाड़ा में बाजन वाली जकी गर्म हवामा है, जकी ताती तातो बायरो है और इतनी बढ़ती बाजे जिन्हें आप कहवा के बढ़ती बाजे, तो वह बढ़ती है वे लुआ है। और वह लुआ रो वर्णन आप किन तरह से करियो है, उनको एक एक शब्द है वो चढ़ोड़ो है। और वो हर मरुधरा वासी ने एक सांच सु अरुबरु करावण वालो है। काची कूपड़ फूल फल फूटी सा बन राय, बाड़ी भरी बसंतरी लूटी लुआ आए। ए लुआ कई करे तो लुआ सु पहली किनो राज वेवे उनाड़ो उनसु पहली बीच में जकी 2-2 महीना रही तो 4-4 महीना रही पड़े उनाड़ो सियाड़ो और चौमासो ए 3 ऋतुआं है। और उन्हें बीच बीच रे मायने ही हेमंत और शिशिर और ये बसंत और ये सब ऋतुआं आवे। तो उनमें बसंत ऋतु पहली आवे और वो वे फागण रो जो महीनो है चैत और फागण। और उन पचे ही चैत रे पचे बैसाख रे मायने लुआ रोजाज लुआ जो है वे बाजनी शुरू वे जावे। तो जो को बसंतरी शोभा है वे सब लुआ ने भेंट चढ़ जावे। ए जो लुआ आवे एक लुटेरो बनने और प्रकृति रो एक इन्हें कह सका कि विनाशकारी रूप है। जो बादली ने आप कहवा कि ओ सृजन रो रूप है बादली अठे और कुछ देवण रो रूप है। और लुआ है वे देवेला तो सही लेकिन पहली लेवेला पचे देवेला। तो काची कूपड़ फूल फल फूटी सा बनराय, इन बनराय रे माने इन धरती रे माते इन मरुधरा रे माते इन क्योंकि बसंत ऋतु ऐड़ी है जिन मायने पूरी वनस्पति माते आपरा फूल और फल लाग जावे, अपने आप लाग जावे। बाग बगीचा रे मायने तो साल भर ये पचावा तो फूल उगाई सका क्योंकि उन्हें जतन करना पड़े और माड़ी उन्हीं रखवाली करे और माड़ी उन्हें बाग ने सींचे। पर बसंत ऋतु रे मायने तो काकड़ रे मायने ही जंगल रे मायने ही फूल अपने आप खिल जावे। वह एक एड़ी ऋतु विशेष है बसंत, वह ऋतुओं रो राजा है और उन मायने पूरी वनस्पति है वह खिलियोड़ी सी दिखे। पूरो चौतरफो जो को वातावरण है प्रकृति रो बड़ो सुरंगो दिखे और सुरंगो वातावरण ए फूल ए फल ए सब लुआ एक जड़े लुटेरो बनने आवे और उन प्रकृति री पूरी शोभा ने लूट और ले जावे। बाड़ी भरी बसंत ऋतु री जगह पूरी बाड़ी भरियोड़ी है वे लूटी लुआ आवे लुआ बाजे गरम बायरो बाजे और वे फूल सब कुंबड़ा जावे वह वनस्पति सब धीरे धीरे सूख जावे। तो पूरी बसंत री शोभा है वह उन लुआ रे भेंट चढ़ जावे। झट झट आख्या देखता झड़झड़ पड़िया फूल झुरझुर बेला सूकिया भुरभुर गई सुमूल। देखो कवि की तो निराणु वर्णन करियो है। जो का शब्द है वे शब्दा रे मायने एक ध्वनि है वह उकेरी जी है। इन मायने ध्वनियात्मक शब्दां रो भरपूर प्रयोग आपरी रचना वाले मायने मिले। झट झट आख्या देखता और ओ काम इतो बेगो वे जावे कि ठाई नहीं पड़े। बसंतरा लाड कोड करा मधुर वातावरण में राग रंग गीत और मिनकरो हियो है वो सरस वेवे इतने में तो लुआ बाजनी शुरू वे जावे। तो सुखरा दिन है वे तो झट निकल जावे पतो ही नहीं चले और तुरंत वो उनाड़ी ऋतु आ जावे और लुआ बाजनी शुरू वे जावे। झट झट आंखियां देखता 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 ही फटाफट झड़झड़ पड़िया फूल वे फूल सब झड़ जावे। झुरझुर बेला सूखिया और झुरझुर बेला सूखिया बेला सूख जावे जन में झुरझुर करे कि नहीं करे। तो झुरझुर बेला सूखिया झुरझुर अटे दो शब्द रे मायने वे सके कि वे बेला सु न्यारा वेवे जने वे झुरे माने याद करे बिलखे। तो ओ वियोग री जकी पीड़ा है वह बेला सु सब फूल न्यारा वे जावे भुरभुर गई समूल और धीरे धीरे वे बेला ही सूख जावे और समूल नष्ट वे जावे। आ प्रकृति है, प्रकृति में खिलियोड़ा है फूल फल बेलड़ियां है वे सब लुआ री भेंट चढ़ जावे। लुआ बाजे जने आप जगह फूल फल और मरुधरा री जकी वनस्पति है वह नष्ट वे जावे खत्म वे जावे। देख तपंती तावसु मुर्धर बृखरे भाण यो हिमाचल उजड़ियो बह चालियो बरपाण। देख तपंती तावसु मरुधरा इतनी तेज तापसु सूरज री इतनी तेज गर्मी पड़े तो तावड़ो पड़े कि उन तावड़े रे मायने उन गर्मी रे मायने और मुर्धर बृखरे भाण और तो तेज सूरज है वो तेज
उगे उन्हें तेज रे कारण उन गर्मी रे कारण सु हियो हिमाचल उजड़ियो बह चालियो बर्फान हिमालय रो जो हृदय है वही पिघल जावे और हिमालय सु बर्फ है वो पिघल पिघल और नीचे आवण लगे पानी बन जावे। इतनी आ गर्मी है इन मरुधरारी गर्मी रो वर्णन कवि हिमालय तक उनो असर देखने मिले आ लुआ रो इतो कवि वर्णन कर दियो है महसूस कर दियो है कवि इन बात ने कि गर्मी वेवे और मरुधरा माते इतनी तेज तपती पड़े इतनी गर्म हवावां चाले सूरज री गर्मी इतनी सूरज इतो तेज तपे तो उन हिमालय रो हियो ही वो पड़गल जावे और वो बर्फ पिघल और बह चालियो बर्फाण और पानी रो रूप ले लेवे। बाणपणे बैसाख में तातो इसड़ो ताव पूरे चोबन जेठ में लुआ किसो उपा। बालपणे बैसाख में देखो बैसाख है वह उठू गर्मी शुरू हुए उनाळो शुरू हुए और लुआ रे बाजन रो बालपणो है और वारो शेषण काल है। बालपणे बैसाख में तातो इसड़ो ताव पूतरा पग पालना में दिखे उन्हीं ओखण री बात अटे कवि करता कहवे कि बैसाख रे मायने बालपणा रे मायने ही लुआरो ताप है इतो तपावण वालो है तो पूरे जोबन जेठ में जेठ रे मायने कई हाल वेवेला जद वे लुआ जो है वारो यौवन काल वेवेला वे मोटियार वे जावेला तो उन भरपूर जोबन रे मायने जवानी रे मायने वे लुआरो जो महीनो है जेठ रो महीनो उनमें कोई उपाय नहीं है लुआ सु बचण रो। पान खड़क्या जावता कोसा छाड़ो छाड़ बैसागी सुध बायरा उभा जोड़ा पाड़। पान खड़क्या जावता कोसा छाड़ो छाड़ सूखा पत्ता है कठे आप देखो लाके नीमड़ी पीपड़ी कुगोड़ी है तो ना पत्ता नीचे खीरे और वे पीड़ा पत्ता जो है सूख जावे और हवारे साथे तेज गर्म हवा चाले तो वह लुआ रे साथे ही वे पान जो है खड़खड़ री आवाज करता हवारे साथे बायरे रे उन रुख रे बायरे री दिशा रे मायने कोसा तक वे पत्ता उड़ता जावे तो पान खड़किया जावता क्योंकि पान सूख गया है जगह रूखा रे माथे पानड़ा लागोड़ा वे सूख गया पीला पर नीचे खिर जावे और वे हवारे साथे जठीरी हवा वे कोसा तक छोड़ा छोड़ वे खूब मोटी संख्या रे मायने भेड़ा रे भेड़ा वे पत्ता उड़ और एक जगह सु दूसरी जगह माते जावे परा। वे सागी सुध बायरा उभा जोड़ा पाड़ और वे जो अठे आप कह सका कि जोड़ा पाड़ जोड़ के वे तालाब ने और उन तालाब री पाड़ रे माते पशु है पंखेरू है वे बेचारा उबा रे वे सुध बायरा वियोड़ा है सुध बुध खोयोड़ा है जटे तिरस बुझावण रे वास्ते वे आवे उनी तालाब जो हमेशा वारी तिरस बुझाव तो वे ही पशु और पंखेरू है उन पाड़ रे माथे तालाब रे उन किनारा रे माथे उन ऊंचाई रे माथे उबा निराश और सुध बायरा उबा है क्योंकि अब तालाब रो पानी ही सूख गयो है। नार पड़े रे ईस के भल अंग भूंजो आए मती लजाया मां पणो ले लाल बचाए। अठे कवि घणी मरमरी बात अठे कह दी है कि नार पड़े रे ईस के भल अंग भूंजो आए। हे लुआ लुआ कहीं है वे भी स्त्रीलिंग है स्त्री स्वभावरी है। नार पड़े रे ईस के भल अंग भूंजो आए मती लजाया मां पणो ले लाल बचाए। ए कौन कहवे ए हिरण्या कहवे है ए काकड़ रे मायने जंगल रे मायने जटे कटे ही कोई वनस्पति नहीं है और तिस बुझावण रे वास्ते जका खाड़ा खोपचा में पानी हो तड़ावा में पानी हो वही सूख गयो है तो वे हिरण्य कहवे है कि हे लुआ मैं स्त्री जाती रही मैं स्त्री हाँ और थे स्त्री हो तो भले ही स्त्री स्त्री रे मायने जो एक ईर्ष्या रो भाव वे के कुण मोटी कुण छोटी और कुण ताकतवर और कुण कमजोर तो नार पड़े रे इसके जो स्त्री स्वभाव सु थे ईर्ष्यावश भले ही थे माने थे ताकतवर हो अबार ओ थारो जोबन काल है थे मारो अंग तो भले ही बाल दो पर थे स्त्री रे साथे एक माता भी हो मातृत्व विवे स्त्री जो भी है उन माने मातृत्व भाव भी विवे तो मती लजाया मां पणो हे लुआ थे मां पणो मती लजाई जो वो मातृत्व भाव है वो राग जो और मारे टाबरा रे माथे थे दृष्टि राग जो सुदृष्टि राग जो
कुदृष्टि मत करजो। और मारा लाल है, मारा छोटा है बचिया है, वन थे बचाए दीजो। वरी थे रिच्छा करजो, मती लजाया माँ पणो लेया लाल बचाए। ए मारा छोटा बचिया है, वरी थे रिच्छा कर दीजो। हे लुआ माँ पड़ा ने लज्जित मत करजो। स्त्री स्वभाव सु भलाई थे, माने तो थे भलाई बाल दो, मारे अंग ने भलाई भूंज दो, पण मारा बिचिया री थे रिच्छा कर दीजो। ओ एक निवेदन है, एक ओ एक भाव है कि नार पड़े रे इसके स्त्री स्वभाव सु भलाई थे अबार थारो ओ जोबन है, जोबन काल है, मारो अंग तो बाल दो, पण बिछियारी तो क्योंकि मैं ही माँ हाँ और थे मातृत्व भाव थारे माए नहीं है, तो इन वास्ते अठे आप रे बिछियारी रिछर भाव सु हिरणिया है, गाया है, जो भी एड़ा पशु है जका काकड़ रे मायने है और लुआ सु बचन रो मार कने कोई उपाय नहीं है, वह अरदास करे लुआ सु। ओ भाव है, एक रक्षा रो भाव है इन मायने। मां मरती रे हाचड़ा लाग रया बाखोट, लुआ मथी उगाड़ जो आता जाता ओठ। हे लुआ इन मरती मारे हाचड़ा इस संसु ए बिचिया लागोड़ा है, माने ओ एक मन रे माने विश्वास है कि मारी माँ रो दूध पीन में जीवता रह सका, तिरस बुझाई सका, ओ मारो जीवन रो मारो आधार है। तो मरती मारे हाथना लागने भी टाबर जो को है वो विश्वास के साथ जीव तो रह सके, वे बिचिया है वे जीवता रह सके। तो ए बाखोटिया है, छोटा छोटा है बचिया है, वे मरती तिरसा मरतोड़ी भूख और तिरस सूख बचियोड़ी, क्योंकि वनस्पति सब सूख गई है और पानी सब सूख गया तड़ाबा में, तो वह काकड़ में रहने वाला जीवा रो कोई आधार नहीं बचियो है जीवन रो। तो वे कहवे कि मरती मारे हाथला सु जकाए छोटा बिछिया लागोड़ा है, आरो विश्वास थे बनायो राखजो। हे लुआ थे आता जाता आरी ओट मती उगाड़ जो। मातारी ओट रे मायने ए जगह पड़िया है बच्चा, ए बिछिया पड़िया है, वारी थे रिच्छा कर जो। लुआ मथी उगाड़ जो आता जाता ओट, ओ ओट है मारो, ओ एक पर्दो है, ओ वारी जीवन रक्षा रो आधार है, उन्हें हे लुआ थे बचाए दीजो, मारे बच्चा री थे रक्षा करजो। लुआ थे लारो लियो छाणी सा बन राय, शीतलता सोधी शरण साठी कामे जाए। कवि ने भौगोलिक ज्ञान भी है और भाषा रे साथे भावा रे साथे आप आ बात भी कह दी है कि लुआ थे लारो लियो छाणी सा धर आए। पूरी धरती ने छान लियो, लुआ थे सब जगह थारो राज है, कोई जगह थे नहीं छोड़ियो जटे लुआ रो राज नहीं है, लुआ नहीं बाजे और लुआ रो असर नहीं है, लुआ रो प्रभाव नहीं है। शीतलता सोधी शरण साठी कामे जाए। अब एड़ो लागे कि शीतलता है, ठंडाई है, ठंडक है, वह जाने साठी कारा बेरा में जार बच गई है। साठी कारा बेरा इतना ऊंडा है, इतना गहरा है, उठे पानी री कमी है, आ दीठ वे सके कबीरी। इन वास्ते एक ओखड़ा रे रूप में अटे कह दियो है कि शीतलता सोधी शरण साठी कामे जाए। साठी कारा इन गहरा ऊंडा कुआं रे मारी जान जाने शीतलता बैठ के शीतलता कटे ढूंढियोड़ी नहीं लादे, कदे हो दियोड़ी कठे नहीं लादे है। इतनी अठे गर्मी पड़े है, इतनी अठे तपती पड़े है। इन वास्ते लुआ रे उन असर रो, लुआ रे उन तेज रो, लुआ रे उन आतंक रो जाने वर्णन कवि अटे करे कि लुआ थे लारो लियो थे, तो लारो ले लियो इन मरुदर रो। और जीव जिनावर आ धरती आ बन रहा है, सब इन लुआ रे ताव सु सब तपियोड़ा है, सब इन मायने आकड़ बाकड़ वियोड़ा है। पूरी धरती रे माथे लुआ रो राज है, पूरी धरती रे माथे लुआ रो आतंक है। और शीतलता तो हो दियोड़ी नहीं लादे जाने साठी को अटे नोखा आगे अपा जावा जने अठीने साठी का जगह है और साठी का एक गांव रो नाम है। साठी का लोक देवी करणी जी रो शास्त्रो भी है, इन रूप में भी साठी का ने जाना। तो भौगोलिक दृष्टि से भी कवि कटे बिरकाली रामायण हनुमानगढ़ जिले में रह, तो कवि उठीने फिर भी अपा कह सका कि आज तो हनुमानगढ़ दकी ने ठीक है हरियाली अच्छी है, पर साठी का रामायण आज ही शायद उतनी हरियाली नहीं वेवेला। तो इन रूप में भी कवि कहवे कि पूरे मरुधरा माते एड़ी लागे कि इन लुआ रो राज वेगो है और आज जो शीतलता है वो साठी का बेरा रामायण जान बैठ की है। नमस्कार।